हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 103 साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस ब्लॉक 3 यूनिट 7 डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो आज हम यूनिट 7 करने वाले हैं जिसमें आपके 5 टॉपिक है। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड इंडियन साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, थर्ड हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फोर्थ डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड अदर इंडिजिनियस सिस्टम्स। तो आज हम ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आपको जो इंट्रो है उसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसको हम स्किप करते हैं। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं इंडियन साइकोलॉजिकल मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। मीनिंग एंड नेचर क्या है इंडियन साइकोलॉजी का? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जो इंडिया में रहते हैं तो उसमें आज के टाइम पे हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे वैदिक हो गया, जैना, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो ये है, इनकी हम वैल्यूज़, इनके बिलीव्स, इनके कस्टम्स, इनके हैबिट्स को हम बहुत टाइम से बहुत लाइक सेंचुरीज से हम इन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि हमारे हर एक क्या है ना कि हमारे हर एक कल्चर में ना अलग अलग आपके वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग उनके बिलीव्स होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, तो उनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में क्या है ना कि हमारा सेकंड एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेटली रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम इंडिजिनियस और साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो उसमें हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, वो हमारे मेजर्स किए जाते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में, वो कि हमारे सूटेबल होते हैं हमारे लोकल सोशो कल्चर कंटेस्ट में। मतलब हम क्या है कि जो सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमारे लॉज प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी सोसाइटी में बनाए गए होते हैं, और उन्हीं में क्या होते हैं, उन्हीं आइडियाज़ को हम साइंटिफिक साइकोलॉजी में एक इंक्लूड करते हैं, ताकि उनका एम ये होता है कि जो भी लॉ आप बना रहे हो, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारे संस्कृति जो भी हमारी हैं, वो भी कुछ इनसे रिलेट करे। ठीक है, वहाँ से उन आइडियाज़ को लेते हैं एंड फिर वो हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं, एंड देन हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अब हम इनको चीज़ों को लेके फॉलो करते चलते हैं। ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी में क्या है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए और श्री औरोबिंदो हमारे सर हो गए, तो ये सारे जो हैं, इन्होंने इंडियन साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और उन्हीं से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो उन्होंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से क्या है कि हमने वर्ल्ड व्यू को मेटलिस्ट को डेवलप किया है। ठीक है, कि हम एक वर्ल्ड को उसको हम एक नज़र से देख सके, उनकी इम्पोर्टेंस को उन्होंने हाईलाइट किया है। मतलब उन्होंने फोकस किया है कि कैसे हम एशियंट थिंकर जो होते थे वो इस चीज़ को समझते थे कि जो कॉन्शियसनेस हो गया, माइंड हो गया, सेल्फ हो गया और अदर रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, वो उनका नेचर क्या हो गया। ठीक है, उनको समझने की कोशिश कराते थे। एंड ये भी होता था कि किस तरीके से हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन साइकोलॉजी में हम उनका जो डिफरेंट है वो कैसे समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंडियन साइकोलॉजी में पढ़ाया गया है, समझाया गया है, हाईलाइट की गई है इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। अब इसमें स्कोप क्या है? अब इसमें स्कोप ये है कि इंडियन साइकोलॉजी कोई एक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, कि आपके स्पिरिचुअलिटी एंड रीजनल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, नहीं। इसके बहुत सारे वेरियस हैं। ठीक है, आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर के बाद आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, इसमें अपना करियर बना सकते हो। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल साइकोलॉजी और भी बहुत सारे हैं। तो मतलब इंडियन साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडिशंस या स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही बंद नहीं है, इसके बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। ठीक है।
अब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फॉर इंडियन साइकोलॉजी, तो ये हमारा बहुत मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारे ये भगवत गीता हो गया, उपमान, वेदास, ये जो है इन सब में ना हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो हम समझ सकते हैं। जैसे सेल्फ हो गया, कॉन्शियसनेस और माइंड, इन सबको इसमें ना एक अलग तरीके से हमें समझाया गया है। ठीक है। और मॉडर्न ऑथर जो हमारे हैं पतंजलि योगा सूत्रा, इनके क्लासिकल टेस्ट होते हैं हमारे इंडियन साइकोलॉजी में। तो उन्होंने ये डिस्कस किया है कि माइंड के क्या नेचर एंड फंक्शन हो सकते हैं और किस चीज़ में समाधि में उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड करके हमें समझाया है। ठीक है। लेकिन इसमें जो पतंजलि जो थे, उनका सिर्फ ये गोल नहीं था कि माइंड और कॉन्शियसनेस के ऊपर ही वो सारी डिटेल्स करे। उन्होंने आगे चल के डे टू डे फंक्शंस के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स आते हैं या हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शंस करती है, उन सारी पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की है। ठीक है। उनका एम ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक पर्सन का, कि वो एक अपने नेचर को फील करे एंड आइडेंटिफाई करे खुद को। ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। अब क्या है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है 1906 में। फिर उसके बाद भी आगे चल के साइकोलॉजी जो टर्म है वो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं था। 1990s में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, उसके बारे में बात की जाती थी, कुछ बुक्स आती थी, ये सब चीज़ें वर्क होते रहते थे, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे हमारे वेस्टर्न और इंडियन, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी। जैसे बुद्धिस्ट साइकोलॉजी हो गया, हिंदू साइकोलॉजी, जैन साइकोलॉजी, इनके बारे में इन्होंने अलग अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया था कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर उसके बाद 1960s 70s और 80s में बहुत सारे फ्यू ऐसी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो ऑफर करती थी इंडियन साइकोलॉजी। ठीक है। वहाँ पे जाके फिर हम उनको उन्होंने ये कोर्स इंक्लूड कर दिया था, वहाँ पे जाके ऐसे पढ़ना। उसके बाद फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी में जर्नल और जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी, ये भी इंक्लूड हो गया था। उसके बाद हमारा है 2001 में जैसे हमारा स्टार्ट होता है, तो उसमें हमारे जो इंडियन साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। उसमें हमारे कॉन्फ्रेंस होने लग गए, सेमिनार होने लग गए, वर्कशॉप स्टार्ट होने लग गए। तो मतलब टाइम के साथ चीज़ें बढ़ने लग गई। फिर 2002 में भी हमारे और चीज़ें इंक्लूड होने लग गई, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन होने लग गए, डिपार्टमेंट में इसको लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होने लगी। एंड यूजीसी ने इसको एक इसमें रिवाइज करने की कोशिश की और उसमें कुछ अपडेट करने का स्टार्ट किया, कुछ मॉडल्स उसमें इंक्लूड किए, कुछ कोर्सेज उसमें नए ऐड किए गए हैं। तो मतलब जैसे ओवरऑल ये है कि टाइम के साथ चीज़ें इंक्लूड होती गई, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग गए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें हमारा बताया गया है कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज, हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हमारा कोलकाता रिवर्स में डिफाइन किया गया है कि जो एक हमारा वे होता है हमारा डिस्क्राइब करने का यूनिवर्स एंड लाइफ के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, तो इन चीज़ों को रिगार्डिंग ही हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। अजम्पशन एंड बिलीव्स जो हमारे रिलेट करते हैं वो हमारे नेचर ऑफ रियलिटी को करते हैं। जो भी हमारा एक वर्ल्ड व्यू होता है, मतलब हमारा देखने का जो नज़रिया होता है कल्चर एंड सोशल का, उसी से रिलेटेड हमारी एक रियलिटी होती है, उसी का नेचर होता है हमारा। ठीक है। इसमें ना 3 पॉइंट है मेन फीचर्स, जैसे कि हम एक बिलीव्स है ना सेट करते हैं, वर्ल्ड व्यू को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एंड वर्ल्ड व्यू में हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब रिवरा के अकॉर्डिंग ही हमारे जो सेट्स होते हैं बिलीव्स के, ठीक है, और अजम्पशंस होते हैं हमारी लाइफ को लेके, एंड जो रियलिटी होती है
वो हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन कॉग्निशन एंड उसके बिहेवियर को। और इसमें क्या है कि हमारे बहुत सारी जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो बहुत सारे थ्योरीज को इंक्लूड करती है। कॉग्निशन भी, एजुकेशन, इंटरवेंशन, ये सारे हमारे एक इंडिविजुअल के लेवल पे होता है एंड ये जो कलेक्टिव करते हैं हर एक को, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं बेसिस को, लाइक कि साइकोलॉजी थ्योरी जो है वो कल्चर एंड कन्फ्लिक्ट, फेट एंड कॉपिन, वॉर एंड पीस, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारा दर्शना एंड ड्रामा के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। जैसे कि हम मतलब ग्राउंड लेवल इन द सेंस कि जो हमारे बैकग्राउंड है, जो हम जहाँ पीछे से जो हमने चीज़ें देखी है हिंदू में, लाइक बुद्ध में, तो इनके ना बहुत सारे इनके ट्रेडिशन के में ना अलग अलग फीचर्स होते हैं और वो हमें हाईलाइट कराने में हमारी हेल्प करते हैं कि इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी में। सबसे पहला आता है ह्यूमन नेचर। तो अगर हम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे स्पेसिफिक हम ये कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल नीड्स हमारी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। और पर्सन के क्या इमोशंस हैं, उसकी नीड्स, उसके पैशन, उसका डिज़ायर, ये सब डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और एक पोटेंशियल, चूँकि पता है कि हम सब क्या होते हैं कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइफ एंड डेथ एक डिफरेंस है। लाइफ एंड डेथ एक हमारी साइकिल होती है जो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद द गोल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। अब इसमें हमारे क्या है कि इसमें कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स के कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है, जो रेफर करते हैं हमारी लाइफ को, हमारी वेल्थ को, हमारे डिज़ायर्स को। ये हमारे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का चलता रहता है कि कर्मा हेयर डज नॉट मीन कि सेक्सुअल नीड हमारे समझाए हमें, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, ये हमारी अदर जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको रेफर करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा इसमें एक डिफरेंस होता है। 3 स्टेट हमारे जो एक्सेप्ट किए जाते हैं स्टडीज़ में, वो वॉक इन, ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट्स। ये जो है मतलब एक वॉक इन, एक ड्रीम और एक डीप स्लीप, ये 3 ऐसे स्टेट्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं, लाइक एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी में तो मेंटल एक्टिविटीज़ भी डिपेंड होती हैं हमारी कॉन्शियसनेस पे, ठीक है, कि हमारी कितनी एनर्जी है, कितनी इम्यूनेशन हो गई है, ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस एंड माइंड एंड मेंटल एक्टिविटी। तो जो वेस्टर्न थिंकर होते हैं वो कॉन्शियसनेस मेंटल एक्टिविटी को इतना ज़्यादा डिफरेंस बताते नहीं है, बट कॉन्शियसनेस एंड माइंड हमारा इंटरचेंजेबल होता है। जो कि इसमें क्या है कि मॉडर्न, अगर हम बात करें मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट में, तो वो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक ऑर्गन होता है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसी को हम एपिफिनोमिना लाइक बोलते हैं। लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में हम मेंटल एक्शन को सेपरेट करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस पे, और फिजिकल बॉडी हमारी अलग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड अदर इंडिजिनियस सिस्टम। अब जैसे कि हमें पता है कि योगा एंड मेडिटेशन हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड में हर जगह, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर भी कर दिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिसंबर 2024 को, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, मतलब 2015 से ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही क्या है कि इसके बहुत सारे अलग अलग, जैसे हमारे बॉडी के पोस्टर्स हो गए, उन सब के प्रैक्टिस किए जाते हैं योगा के थ्रू। उसके अलग अलग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारे जो हिंदी में जो टर्म्स होते हैं वो हमारे संस्कृत के होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल लाइक चीज़ें चलती आ रही हैं। इन साइकोलॉजी में साइकेट्री एंड अदर रिलेटेड मेंटल हेल्थ डिसिप्लिन में भी योगा और मेडिटेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मेडिटेशन
हो गया, ये बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी। तो ये जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ये सारे सारे हमारे इंडिजिनस साइकोलॉजी मूवमेंट्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि वो वर्ल्ड में ना लाइक एक चीज़ों को कल्चर के हिसाब से लाइक पर्सपेक्टिव अवेलेबल कराते हैं ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी चले। और ट्रूली यूनिवर्सल साइकोलॉजी हमारा डेवलप किया जाता है वो भी इस चीज़ को समझाने के लिए कि कल्चर स्पेसिफिक है इंडिजिनस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, कि इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा चैप्टर था एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे नोट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप हमें क्वेरी ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और सभी चीज़ों का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एंड बाय बाय।